अब्बासी साहब ने आज एक तजवीज़ पेश की है। वो क्या? उनके यही JIT जो है, हाँ, इसके सुपुर्द आसिफ अली जरदारी साहब को और परवेज मुशर्रफ को, अच्छा, और इमरान खान साहब को भी कर दिया जाए। नहीं तो बाकी 399 को ना कर दें? बाकी 399 नाम जो हैं, नहीं वो तो अपनी होंगे ना, यानी इन तीनों तरजीही बुनियादों पर पहले इनके, ताकि इनके सारे मामला भी एक ही दफा वंस फॉर ऑल सेटल हो जाए, क्लियर हो जाए। हाँ ठीक है, तो तजवीज़ माकूल है। हाँ, कुछ दिलचस्प लगी मुझे। काबिल अमल है? काबिल अमल तो अब हर तजवीज़ है। लेकिन सर ये जो आपने तबसरा तजिया कल से आज तक पेश किया है सूरत हाल पे, उससे हट के एक और सवाल है जो कि मुझे ऑनरी पूछना है आपसे। क्या आपकी इन दिनों नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, जो निसार या किसी और से इस मौजू पे गुफ्तगू हुई आफ्टर JIT रिपोर्ट की सूरत हाल जो बनी है उस पर, या मुलाकात या कोई तबादला ख्याल? हाँ हुई। तो कुछ शेयर कर सकते हैं आप? नहीं, कुछ शेयर करने की बात ऐसी नहीं है। मैंने तो जो बात यानी कहनी थी वो कह दी। मेरे ख्याल में तो यानी अदालत जो है, अब ये मामला क्योंकि अदालत में है तो एक केस अपना भरपूर तरीके से लड़ना चाहिए। अगरचे जिस तरीके से ये केस लड़ा गया है उस बारे में तो मेरे अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप इज़हार भी करते रहे प्रोग्राम में। देखिए एक बात, दूसरी बात ये देखें कि ये जो JIT ने जो रिपोर्ट पेश की है उसका बड़ा हिस्सा जो है वो उन रेफरेंसेस में शामिल है या दाखिल है जिनको या तो अदालत क्वैश कर चुकी है, यानी खत्म कर चुकी है, या मुस्तरद कर चुकी है। लेकिन उनको तो रीओपन होने तो की बातें भी की गई वो ना? अब देखिए, अब अगर आप ये कानून जो है उसकी खिलाफ वर्जी है सरीहन, तो और ये बात जो है मेरे ख्याल मुकदमे के दौरान भी उठाई जानी चाहिए थी। अब आप हर दुनिया को आपने आज इजाद नहीं की कि हर चीज को आप उधेड़ते चले जाएं। तो अदालतों के फैसले हैं, उनके मुताबिक चीजें सेटल हो चुकी हैं, उससे आगे बढ़ना होगा ना, वगैरह तो अब हर चीज। अच्छा, एक और ज़िमनी सवाल था कि वो जो अगर आप एक हाँ क्या वो जो जहां पर मुतबादिल क़यादत के ऊपर तबसरे तज्ज़िये हो रहे हैं अखबारों में, TV पे कई नाम लिए जाते हैं, उसमें आज एक और नाम सुनने को मिला कि हमजा शहबाज। नहीं, हमजा साहब बड़े कॉम्पिटेंट नौजवान हैं और मुस्लिम लीग में तो काफ़ी उनकी अपना एक मुकाम है, उनका हल्का है। लेकिन देखिए, अब ये ऐसे इक़दामात जो हैं वो उनसे मामला काम चलेगा नहीं। कई चेहरे और रुस सकते हैं। नहीं, हाँ, मतलब ये कि अब पार्टी के तौर पर डील करना चाहिए। वैसे मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जो ना, उन दोनों को इत्तफाक राय से अगर ऐसी नौबत आ जाए और ऐसा इशारा मिल जाए, इत्तफाक राय से चुनना चाहिए नया शख्स जो है जो मुस्लिम लीग की हुकूमत को लीड कर सके। ठीक है, अब उसे दोनों का एतमाद हासिल होना चाहिए। ठीक, तो फिर सियासत जो है वो नवाज शरीफ साहब के पास आ जाएगी। और कोई ऐसी बात नहीं, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह हुक्मरान नहीं रहा। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब शाम साहब, ये जो अरसलान इफ्तिखार साहब वाला मामला था, उस पर कल इरफान कादर साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, वो कहते हैं उनका उस केस का या उस सारी सूरत हाल का इत्तलाक फिर नवाज शरीफ साहब पर होता है। नहीं, वो तो ये गुफ्तगू कर रहे थे, वो असल में उनकी गुफ्तगू तो और थी, उसमें से नतीजा शाहजेब खानजादा ने दूसरा निकाल लिया और सही नतीजा निकाल। वो कह रहे थे कि अरसलान इफ्तिखार पर जब इल्जामात लगे और इफ्तिखार चौधरी साहब पर भी उंगली उठी तो सुप्रीम कोर्ट ने बाप और बेटे को अलग अलग कर दिया। कहा कि ये बेटे का किया धरा जो है बाप के खाते में नहीं डाला जा सकता। अब यहां मामला ये है कि बेटों के सारे मामले बच्चों के खींचतान के JIT जो है नवाज शरीफ साहब के जिम्मे कर रही है। और वो यानी ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। लेकिन इसमें जो इफ्तिखार चौधरी साहब का मामला है ना, उसमें एक और चीज भी है। वो क्या है? अब ये अगर ये जो JIT की रिपोर्ट है, अगर ये सुप्रीम कोर्ट चाहे इसको क्वेश कर सकती है, क्योंकि ये गैर कानूनी हिस्सा इसका बहुत था। ये अदालतों के फैसले के खिलाफ रिपोर्ट है और इसके अंदर जो अहमद नूरानी साहब ने तो बहुत ही निशानदेही की है। आज वैसे एक बात सुने कि अहमद नूरानी साहब ने जो अपनी स्टोरी थी कि नवाज शरीफ साहब जो है उनको छोड़कर और उनके बच्चों पर जिम्मेदारी डाली जाएगी और वो ठीक साबित नहीं हुई, उस पर माजरत की है, जो छपी थी। उनके माजरत उन्होंने की है। देखिए, ये जो नूरानी है ये हमारे बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, हमारे नाज हमारे रिपोर्टर,
हमारा प्रोफेशन जो है उसका हुस्न है। तो आज उन्होंने मतवातर जेआईटी के बारे में, उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में, उसकी तश्कील के बारे में ऐसे सवालात उठाए हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिल सका। और आज भी उन्होंने वो नुक्ते उठाए हैं जिससे मालूम होता है कि ये इसने बड़ी जेआईटी ने एक तासुब के साथ, अनाद के साथ एक खास अंदाज से रिपोर्ट मुरतब करने की कोशिश की है, यानी ये ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट नहीं है। मसलन एक नुक्ता उसमें छोटा सा वो ये है कि उनसे मेरी गुफ्तगू भी, वो ये कहते हैं कि जो ख़तो किताबत हुई जेआईटी की ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की मुतल्लिका हुकाम के साथ, उसमें उन्होंने पूछा कि एक ज़माने में 2012 में आपकी और जो मोज़ैक फ़नेस्का है उसकी ख़तो किताबत हुई थी नेस्कोल नीलसन के हवाले से कि किसकी हैं, किसके नाम है। तो जो वो ख़तो किताबत हुई थी वो दुरुस्त है? तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल हुई थी, दुरुस्त है। यानी वो ये ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे थे कि सवाल ये नहीं पूछा गया कि जनाब जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की एफआईए की तर्ज पे जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है या जो एसईसीपी की तर्ज पर उनकी जो एफएससी है उससे पूछते कि जनाब ये कब हुई, किसके नाम है, कोई आप मुसद्दका डेटा सरकारी सतह का दे सकते हैं। ये उनकी एक एंगल है। जेआईटी की तारीफ की जा रही है बहुत हमारे हल्कों में, दोस्तों में, लेकिन वो तो उस वक्त होगा जब ये ऑब्जेक्टिविटी इसकी मुसल्लम हो जाए। तो अब देखिए नूरानी साहब ने जो नुक्ते उठाए हैं वो बड़े अहम है, मगर अब ये हम तो इस नुक्ताबाजी में पढ़ते नहीं है, क्योंकि जो अदालत के सामने मामला जाना है और जो शरीफ खानदान के वकील हैं वो अदालत के सामने ये नुक्ते सारे बयान करें और अदालत की तायीद हासिल करें तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको कि जो इफ्तिखार अरसलान के जी वो बात बीच में रह गई थी, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बारे में जो रेफरेंस दायर किया था परवेज मुशर्रफ साहब ने, और उसमें एक मुतय्यन इल्जामात उन पर लगाए गए थे। हाँ, कि वो उनके बेटे प्रमोशन वाले जो दाखिला प्रमोशन, इंडक्शन पुलिस में और एफआईए में, और फिर उनके बारे में बड़े और इल्जामात भी थे, गाड़ियों का इस्तेमाल, प्रोटोकॉल, जहाजों का मांगना और हुकूमत को मजबूर करना और हुकूमत को अब तरह तरह से ब्लैकमेल करना, कई इल्जामात थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्वेश्च कर दिया, एक पर भी ना जेआईटी बनी ना तहकीक को तफ्तीश हुई। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचे कि तासुब और अनाद जो है मौजूद था तश्कील में जेआईटी की या उसकी कारकर्दगी में, तो उसको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक सकती। ठीक है, यानी जिस तरह इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ जो सलूक हुआ वही नवाज शरीफ साहब के भी साथ हो सकता है। शामिल साहब, एक बहुत अहम सवाल पूछा जा रहा है हमसे बार बार इस प्रोग्राम के हवाले से, जो हमारे देखने वाले हैं फेसबुक, ट्विटर, दीगर जराए से, वो ये कहते हैं कि वो क्या बात बाकी रह गई है, वो क्या सबूत, ये डॉक्यूमेंट्स बाकी रह गए हैं जो हुक्मरान खानदान पहले सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच, उसके बाद जेआईटी में पेश ना कर सका, और अब कैसे पेश करेगा, कहां से ले आएंगे, कौन सी चीज है, वो रह क्या गया जो पेश करना बाकी है। जो जेआईटी की रिपोर्ट है ना, उसके अंदर झोल है, उसमें फैक्चुअली चीजों को गलत बयानियात की गई है। ठीक है, तो वो साबित करेंगे, ये उनका काम है साबित करना, हमारा काम नहीं है। हमारा मामला तो एक असूली है। असूली मामला यह है कि जब ये प्रोसेस चल रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने का मौका दिया जाए। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम वक्त एक ब्रेक का, वापस आते हैं तो कुछ जिक्र होगा इमरान खान साहब का 2 हवालों से, एक उनकी आज की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस और दूसरा जो उनकी नाअहली का केस है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी रिपोर्ट एक ब्रेक के बाद।